नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कोरोना महामारी के चलते हम घर में कैद हो गए, लेकिन जिंदगी की रेस में पिछड़ न जाएं इसके लिए सीखना जरूरी था। और घर के अंदर दूसरों से एक कदम आगे रहने की होड़ में लोगों ने स्कूल कॉलेज की क्लास और ऑफिस के अलावा भी कुछ करने की ठानी। और इस सीखने की ललक ने एडटेक कंपनीज को राइजिंग इंडस्ट्री बना दिया। अब तक सब सही था, लेकिन जब इन एडटेक कंपनीज ने अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन को बिजनेस बना दिया और कस्टमर्स को रिझाने फंसाने की तरकीबें करनी शुरू कर दी, तब यही एडटेक ऐप लोगों को ठगते हुए नजर आने लगे। अब तो खुद भारत सरकार ने माता पिता से इन ऐप से बचने की सलाह दी है। नहीं पता आपको कि ये क्या कुछ है पूरा मामला? तो देखिए ये रिपोर्ट। कोविड महामारी ने जिस एक चीज को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया है वो है ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी ने एडटेक कंपनीज के बिजनेस को पॉपुलर बना दिया। आलम यह है कि बच्चों की रेगुलर क्लासेस से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। और छोटी बड़ी कंपनियों ने स्पेशल कोर्सेज के अलावा असाइनमेंट और रेगुलर क्लासेस कंटेंट को भी ऑनलाइन पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस के लिए सरकार ने माता पिता को आगाह किया है। एडटेक कंपनियों द्वारा फ्रॉड के मामले सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बकायदा लिखित एडवाइजरी जारी कर माता पिता को संभल कर ऑनलाइन क्लासेस के लिए साइन अप करने को कहा। दरअसल देखा गया है कि कई एडटेक कंपनियां फ्री सर्विसेज का लालच देकर माता पिता को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या कई बार ऑटो डेबिट फीचर्स के लिए साइन अप करवा लेते हैं और अनजाने में माता पिता कब फ्री सर्विसेज से पेड अप सर्विसेज का इस्तेमाल करने लगते हैं पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि सरकार ने माता पिता को बकायदा डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें साफ तौर पर माता पिता से सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटोमेटिक डेबिट ऑप्शन को न लेने की सलाह दी है। सरकार ने खुले तौर पर कहा है कि फ्री प्रीमियम बिजनेस मॉडल्स के नाम पर कब माता पिता से ऐसी कंपनियां पैसे वसूलने लगती हैं, उन्हें पता नहीं चलता। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए साइन अप करते समय डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी शेयर करने से पहले उस ऐप की ऑथेंटिसिटी चेक करना जरूरी है, नहीं तो ये कई बार तिजोरी खुली छोड़ने जैसा होता है। इसके साथ ही एडवाइजरी में किसी भी कोर्स या क्लास के लिए साइन अप करने से पहले सिलेबस को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है, ताकि आप सिर्फ अपने काम की चीज के लिए ही भुगतान करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी गलत तरीके का सहारा नहीं ले सकती है, फिर चाहे वो अपने प्लेटफॉर्म पर फेक रिव्यूज लिखवाना हो या फिर फेक कस्टमर के रूप में खुद को प्रेजेंट करना हो। जी हाँ, सरकार खुद सामने आकर लोगों को इन ऐप से बचने के लिए निर्देश दे रही है और ऐसे में जानना जरूरी है कि आपके लिए यहाँ पर तमाम बातें कि कैसे पहचाने कि कोई ऐप फर्जी है या नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए, कैसे पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं एडटेक ऐप्स के शिकार। इन सभी सवालों के आज हम जवाब लेंगे हमारे पैनलिस्टों से। हमारे साथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट एसोसिएशन अनुभा श्रीवास्तव सहाय हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रशांत माली हैं और आगे चलकर यंग बटरफ्लाई के फाउंडर विनय जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। तो प्रशांत माली जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। साफ तौर से एडटेक कंपनीज से के द्वारा जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिन एप्स का जिक्र हुआ है जो कि रियल नहीं है और फेक हैं, हमने देखा कि कोविड में इस तरह की कंपनियों का एक सैलाब सा आ गया, क्योंकि हर किसी को वर्क फ्रॉम होम से भले ही अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोर्स करना हो या अगर बच्चों को ही कोई क्लासेस जुड़वानी हो, तो एडटेक कंपनियों का यहाँ पर बोलबाला एक साल में हमने काफ़ी आता हुआ देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है, सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिए, दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन आखिरकार अंत में जितनी भी जिम्मेदारी होती है ना, वो माता पिता की ही होती है। खासतौर से अगर बच्चों के मामलों को मैं यहाँ पे कंसिडर करना चाहूँ, कैसे कोई पहचाने, कोई आम शख्स कैसे पहचाने कि ये एडटेक कंपनी जेन्युइन है या ये फेक है, ये जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये वादे किए के अनुसार नहीं है? कैसे हम पहचाने कि फेक क्या है और क्या नहीं? मैं चाहूंगा कि ये जो एडटेक कंपनीज है, इनका एक रेगुलेटर होना, भारत सरकार का एक रेगुलेटर होना बहुत जरूरी है। इन्हें जैसे खुली स्पेस मिल गई है
कोई भी कोर्स लॉन्च करते हैं, यहाँ वहां से वीडियो डालते हैं उसके अंदर और पैसा लेते हैं, और पैसे के बाद में जो रिफंड प्रोसेस है वो भी बच्चों को नहीं दिलाते हैं। तो अगर किसी को ये एक पुख्ता कोर्स करना है तो उस कोर्स जो एडटेक कंपनी है गिनी चुनी है, जो मार्केट में जानी मानी है, और उनके कोर्स बच्चों ने किए हुए थे। तो अगर आपको पुख्ता रेफरेंस मिलता है, वन टू वन रेफरेंस मिलता है, मतलब कोई जिसने कोर्स किया हो वो आपके साथ अनुभव साझा करता है, तो ही आप ऐसी कंपनी को प्रिफर करें। वरना तो इनके जो रिव्यूज होते हैं उससे तो बिल्कुल प्रिफर ना करें, बिकॉज ये बिकी हुई रिव्यूज है। रिव्यू इंडस्ट्री हमारे भारतवर्ष में करोड़ों रुपए की है, तो सिर्फ रिव्यू लिखने वाले भी लोग होते हैं जो सिर्फ रिव्यू लिख के ही करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। तो रिव्यूज पे मत जाइए, रिव्यू वीडियोस पे मत जाइए। अगर आपको अगर पर्सन 1:1 पर्सन मिलता है, या फिर अगर आपको रिव्यू पे ट्रस्ट करना है, तो उस रिव्यू वाले बंदे को फोन करके कुछ सवाल जवाब कीजिए, उससे कुछ एविडेंसेस लीजिए कि उसने सचमुच को ये कोर्स ज्वाइन किया था, कोई रिसीट वगैरह आप ले सकते हैं उससे, या उसको कोई सर्टिफिकेट मिला हो। तो जब तक ये विश्वासार्हता नहीं हो तब तक आप इन एडटेक कंपनीज के साथ वाले कोर्सेज मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा ये जो कोर्सेज अगर वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो या ऐसे जाने माने इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड हो, तो ये कोर्स करना आपको आपके लिए, आपके करियर के लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो सिर्फ कोर्स करने के लिए, कोर्स एडटेक कंपनी का जो कोर्स का जो वेबसाइट होती है, पोर्टल बनाने को ज्यादा समय नहीं लगता। ये रेडीमेड ये टेम्पलेट्स बनी हुई है, बहुत सारी कंपनी है जो रेडीमेड टेम्पलेट्स बेचती है। आपको सिर्फ कोर्स का नाम डालना है, 4-5 वीडियो डालने हैं लेसन्स के, और आपको पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगर करना है। इतना सिंपल ये हो चुका है। इसलिए कोई भी कंपनी जहां पे आपको कोर्सेज को फर्स्ट पार्टी रेफरेंसेस नहीं मिलते, वो आप कोर्सेज ना कीजिए। आपने यहाँ पे सही बात कही कि एक रेगुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही माता पिता जब बच्चों को किसी भी इस तरह के कोर्स में एनरोल करवाना चाहें, तो जो भी रिव्यूज़ वो देख रहे हैं ऐप में, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, उसको भी सुनिश्चित करें कि वो ऑथेंटिक है। अनुभा, मुझे ये बताएं कि कोविड के दौरान क्या आपने अपने बच्चों को किसी तरह के कोर्स में एनरोल करवाने की कोशिश की है कि आपका भी सामना किसी फर्जी एडटेक कंपनी से हुआ है, या आप अपने जान पहचान में किसी को जानती हैं जो इस तरह के फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं? जी, जहाँ तक मेरे बच्चों का सवाल है, मैंने किसी भी कोर्स में उनको तो एनरोल नहीं किया, बट हाँ, डेफिनेटली बेटा मेरा 10th में था, तो प्राइवेट ट्यूशंस हमने ज़रूर लगाई थी, जो भी नियर बाय एरियाज़ में हैं, जिन्हें हम जानते हैं टीचर्स को, उनके थ्रू ही हमने जो है बच्चों को ट्यूशन दिलवाई। एंड एज़ फार एज़ अदर स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड, जो बहुत से बच्चे हैं, ये भी मैंने देखा है कि बहुत से टीचर्स इस बार सामने आए हैं, जिन्होंने फ्री में एजुकेशन दी है। एक अच्छा जो है एडटेक कंपनी तो नहीं है, बट बहुत से टीचर्स ने महाराष्ट्र में और बहुत जगह अपने लेवल पे बच्चों को फ्री में पढ़ाया है। बट यस, बच्चों ने उनके बारे में सारी जानकारी निकाली है, उसके बाद ही ज्वाइन किया है। बट अगर कुछ फ्रॉड केसेस हैं, मेरे पास तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। बट यस, जेई के बच्चे हमेशा मुझे कंप्लेंट करते हैं, जेई नीट के, कि उनको बहुत सी कॉल्स आती रहती हैं, बट वो एडमिशन रिलेटेड है, नॉट एडटेक कंपनी से रिलेटेड। तो जहाँ तक दूसरे बच्चों का सवाल है, बहुत से बच्चों को बेनिफिट भी हुआ है। बहुत से लोगों ने यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया है, बिकॉज़ स्कूल्स बंद थे। बहुत से बच्चों के पास एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं था। तो इस वक़्त बहुत से जो टीचर्स हैं, वो सामने आए और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, फ्री में भी पढ़ाया है। तो पैसे लेके भी कुछ पढ़ा रहे होंगे, मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ फ्रॉड होता है, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को आगे आके उसकी सारी इंक्वायरी करनी चाहिए, जैसे कि अभी पैनलिस्ट ने कहा, और उसके बाद ही ऐसे कहीं पे आप एनरोल करें। इवन सिर्फ एडटेक कंपनीज नहीं, बहुत से कोचिंग सेंटर्स भी हैं जो 10th और 12th को पढ़ाते हैं, और मैंने कई बार कहा है कि ये सभी रेगुलेट होने चाहिए। कोचिंग सेंटर्स के लिए अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं है हमारी कंट्री में, तो उन्हीं के नाम पे बहुत से लोग जो है उनके कोर्स को जो है ऑनलाइन सेल करते हैं, या बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे नॉलेज में है। तो रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है। और अगर कोई टीचर अपने तरफ से पढ़ा रहा है बच्चों को फ्री में, जहाँ बच्चे उनको पहचानते हैं, जानते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता इसमें कि कोई गलत बात होगी। बट ये सावधान रहें, अगर कोई आपसे आपका कोई नंबर मांगता है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगते हैं, बहुत से बच्चे दे भी देते हैं 10th एंड 12th के, तो वो ऐसा ना करें। कंसल्ट करें अपने पेरेंट्स से और भी आपके आसपास के लोगों से, उसके बाद ही किसी से अपने नंबर या फिर अपने पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो शेयर करें। देखिए, जो कदम सरकार की तरफ उठाने
की तरफ से उठाने चाहिए वो तो खैर बात सही ही है, लेकिन एक और बात यह है कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। जिस तरह की फर्जीवाड़े की हम बात कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरीली आपकी पेमेंट जुड़ा हुआ हो। कई बार जो कंपनियां हैं जो कोर्सेज का वादा करती हैं उसको उसके मुताबिक डिलीवर भी नहीं करती हैं, या अगर आपसे कुछ क्लासेस, मान लीजिए आपसे वादा दरअसल कुछ और किया होता है और आपको पढ़ाया कुछ और जाता है। विनय, आप शायद इस पर विस्तार से बात कर सकें, क्योंकि आई एम श्योर इस तरह की जब चीजें होती हैं, जब हादसे होते हैं, केसेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जैसी कंपनियों पर भी इम्पैक्ट होता है। किस तरह से यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जब इस तरह की एडटेक कंपनियां फर्जीवाड़ा करती हैं या जिस तरह के प्रॉमिसेस किए जाते हैं वो डिलीवर नहीं होते हैं? कहाँ कहाँ पर माता पिता के तौर पर जागरूकता लाने की जरूरत है? थैंक यू। ये सवाल मेरे लिए हो शायद। मेरा नाम विवेक जैन है जी। हाँ, तो आपने सही कहा और दूसरे पेरेंट ने भी सही कहा। तो एज एन एडटेक प्लेटफॉर्म, जैसे मेरी भी एडटेक कंपनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कोर्स के लिए एनरोल करता है तो उसका पहले हम एक डेमो करवाते हैं टीचर के साथ, चेक करने के लिए कि भाई वो स्टूडेंट को टीचर जो पढ़ा रही है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, टीचर का स्टाइल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि डेमो जो कराया एक टीचर से कराया और पढ़ा कोई दूसरी टीचर रही है जिसको शायद उतना नॉलेज भी नहीं है, उतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तो एज ए पेरेंट हमें ये ध्यान रखना है कि जिससे हम डेमो ले रहे हैं वही करा रही है कि नहीं करा रही है, वही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा, उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, जो टीचर है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो क्रेडिबिलिटी चेक करें। कई बार हम लोग वैसा करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो भी हमारे पास जो टीचर होती है हम उनकी पूरी बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, तो ही हम वो स्टूडेंट को असाइन करते हैं टीचर। वैसा पेरेंट्स को करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जैसे कि एक पेरेंट ने बताया कि पूरी पहले इंफॉर्मेशन ले लें, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले लें, किसी उनके पहचान वालों ने वो प्लेटफॉर्म के साथ या वो इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल किया है फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें कि वो कैसा है, कि कैसे पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का स्टाइल क्या है और क्या करिकुलम से स्पेसिफिक पढ़ाते हैं कि इन जनरल पढ़ाते हैं हम लोग। तो वो एक फर्स्ट हैंड कहीं से जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है एज ए पेरेंट, ताकि कॉन्फिडेंस आता है कोई एनरोलमेंट करने के लिए, कोर्सेज के लिए। और पेरेंट्स को एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, भले वो एडटेक प्लेटफॉर्म हो या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे अपनी उनको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं डालनी चाहिए ताकि वो ऑटो डेबिट हो जाए पैसा। कि कई बार बच्चों को पता नहीं होता है, वो कोर्स करते हैं और वहाँ पे पॉपअप आता है कि भाई अगर तुम्हें ये कोर्स भी करना है तो इट विल बी चार्ज। बच्चों को नहीं पता होता है, वो यस बोल देते हैं, ओके बोल के बढ़ जाते हैं कोर्स में, और इंटरनली वो क्रेडिट कार्ड पे चार्ज हो जाता है कोर्स। तो वो पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। वैसा कुछ ऑटो डेबिट अगर उन्होंने सेट किया है तो उसको ऑफ कर दें। बिल्कुल। तो जी जी। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, वो ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी चीज तो है कि वो पहले रिव्यू चेक कर ले, फर्स्ट हैंड कहीं से रिव्यू मिलता है वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में या पर्टिकुलर एडुकेटर के बारे में, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत जी, यहाँ पर देखिए, ये जो मामले हैं दरअसल कोविड के दौरान हमने इनको जोर पकड़ता हुआ देखा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की धोखाधड़ी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। भले ही एडटेक कंपनियों में इस तरह का फर्जीवाड़े का चलन अब शुरू हुआ हो, ये मामले अब सामने आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तमाम तरह की कंपनीज में इस तरह की धोखाधड़ी होती आई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम एडटेक कंपनीज के कोर्सेज की ही बात कर लें, कुछ समय तक ये आपको वादा करते हैं कि फ्री कोर्सेज देंगे क्योंकि वो ट्रायल होंगे, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली चार्ज करना शुरू कर देंगे, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता, या शायद लोग भूल जाते हैं और अनसब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और इस चक्कर में उनकी पेमेंट जो है वो कट जाती है। कुछ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कंपनीज आपको बताती नहीं है और कुछ कुछ बातें लापरवाही के चलते आप मिस कर जाते हैं। कोर्सेज में आपको कैसे सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से आपको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, इसकी तो तमाम डिटेलिंग विवेक ने हमें दे दी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ऐप सही है या नहीं, ये मैं कैसे पहचानूं? रिव्यूज तो मैं चेक कर लूंगी, बात कर लूंगी किसी से जिन्होंने यहाँ से कोर्स लिया हो, लेकिन जो ऐप ये सर्विस ऑफर कर रहा है वो भी ऑथेंटिक है या नहीं, ये भी तो मुझे पहचानना होगा। एग्जैक्टली। अभी ये जो पहचानने की डिफिकल्टी है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर आदमी उतना सक्षम नहीं होता कि ये जो ऐप आपको, या जो ऐप गूगल प्ले में या एप्पल प्ले स्टोर में मिल रहा है आपको, ये एक ऑथेंटिक ऐप है
या एक चीटर ऐप है या चाइनीज ऐप है जो आपके साथ डिफ्रॉड करेगा, ये हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए इसी पॉइंट पे हमें रेगुलेटर की जरूरत है। हमें रेगुलेटर की जरूरत इसीलिए भी है कि अगर ये ऐप से या एडटेक कंपनी से कुछ फ्रॉड हो जाता है या ये हमको सर्विस नहीं दे पाते, तो हम किसके पास जाके हमें रेमेडी मांगे, तो ताकि ये रेगुलेटर बनाया जाए या रेगुलेटर इसमें कुछ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म स्थापित करे। क्योंकि 2-2,500 के कोर्स के लिए स्टूडेंट्स और टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं क्यों हम पुलिस के पास जाएं जहां हमें शायद जस्टिस ना मिले, कोर्ट कचहरी के कौन फेरे लगाएं। तो इसीलिए इनका जो एडटेक कंपनीज है ये इसका फायदा उठा रही है कि 2-2,500-3,000 के लिए कोई भाग नहीं रहा है। तो इसी को अगर कंपलसरी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर इस वेबसाइट को इनको बोला जाए कि आपको रखना ही है, डिस्प्यूट रेजोल्यूट करना ही है, और उसकी अपीलेट बॉडी भी हो, जब जो सारे एडटेक ऑर्गेनाइजेशन की जो एसोसिएशन की बनी हुई हो जो उसका अपील संभाले, फिर नहीं होता है तो फिर कोर्ट वोर्ट में जाए। अगर जब ऐसा होगा तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ऐसे कितने मामले जो है वो आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स जो है वो दुखी है, जो कितने स्टूडेंट्स को ग्रीवेंसेस हैं, तभी हम इसके ऊपर कुछ बड़ा हल निकल पाएंगे। नहीं तो नॉर्मल ऐप को देख के तो कोई आराम से पहचान नहीं पाएगा। हमें वही फिर रिव्यूज पे रखना है, या फिर मैं जो नॉर्मल टिप देता हूं सबको कि आप ऐप का नाम लिखिए गूगल पे और उसके आगे फ्रॉड लिखिए। मतलब गूगल पे आपको ऐप और फ्रॉड लिखने से अगर कोई दिल जला है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है या जिसके सर्विस बराबर नहीं दी गई है और उन्हें बड़ा स्टोरी लिखा है या उसने कोई एक कानूनी झगड़ा छेड़ रखा है, तो आपको वो समझ के इस ऐप के बारे में जो आपको विश्वास करना है उसमें मदद होगी। तो प्रशांत जी, आपसे ही अगला सवाल यहाँ पर ये होगा, आप तो ये कई सारे मामले आपने अब तक हैंडल किए ही होंगे, तो किसी का अगर आप उदाहरण देकर हमें समझा सकें कि किस तरह से आपको इस फ्रॉड को लेकर बाद में आपको मुआवजा मिलता है, हम गुहार कहाँ पर कैसे लगाएं, पूरा प्रोसेस क्या है? अगर किसी के साथ इस तरह की जालसाजी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो उसे न्याय कैसे मिल सकता है? अच्छा सवाल है आपका। देखो, कंज्यूमर फोरम नाम का, कंज्यूमर कोर्ट्स नाम की चीज भारतवर्ष में है। ये जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, जिसपे सर्विस टैक्स ये लेते हैं, उसके तहत इनको हम कंज्यूमर जितना पैसा है आपका उसके बेसिस पे पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन पे आप इनको आइदर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम या नेशनल फोरम में इनके खिलाफ आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, और वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। अगर आप इंग्लिश समझ पाते हैं या हिंदी मराठी समझ पाते हैं, जिस स्टेट में आप है, तो आप ऑनलाइन भी इस पूरे मुकदमे को दाखिल कर सकते हैं। आप अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपके पास सारे एविडेंस मौजूद है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपको लॉयर लेने की भी जरूरत नहीं है। तो कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स अभी इस्टेब्लिश है, कंज्यूमर को मदद करने वाले कई सारे एनजीओज भी है, और काफी सारा लिटरेचर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि एक कंज्यूमर डिस्प्यूट को कैसे आप रेज कर सकते हैं। तो अब जैसे कंज्यूमर डिस्प्यूट को रेज करेंगे, अगर इन्होंने आपके साथ में सर्विस देते वक्त कुछ गलतियां की है, आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से रिड्रेसल मिलेगा। रिड्रेसल कहाँ नहीं मिलेगा? जहां पूरा ऐप ही फर्जी है, जहां उसका मालिक का कोई ठिकाना नहीं है, जहां ये जो फ्रॉडस्टर्स है वो दुनिया छोड़ के, भारत छोड़ के कहीं भाग गए हैं, तो रिड्रेसल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इनके ऊपर कुछ नहीं है या सरकार की लायबिलिटी नहीं है कुछ कि भाई सरकार पैसा आपको दे दे। तो इसीलिए इसके आगे अगर कुछ फ्रेमवर्क बनता है तो कोई भी हालत में जो ग्रीवेंस जिसको है उसको कोई ना कुछ रेमेडी मिलेगा। अभी वो रेमेडी ज्यादातर मिलती हुई दिख नहीं रही है मुझे। विवेक, यहाँ पर अक्सर जैसे कि अनुभव से हम शुरुआत में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि न सिर्फ ऑनलाइन एडटेक कंपनियां बल्कि बहुत सारी कोचिंग क्लासेस भी हैं जो इस तरह से फर्जीवाड़ा करती हैं। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? क्या आप इसके बारे में माता पिता को सतर्क करना चाहेंगे? ये आपने सही बोला अनुभव जी ने कि बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं। अभी पेंडेमिक में उन्होंने भी ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए अपने कोचिंग के। पहले ऑफलाइन होने के कारण उन्हें अपने आसपास के एरिया के लोग ही एनरोल करते थे, और अब तो हर जगह से करते हैं एनरोल। तो उसका उन लोग बहुत फायदा उठाते हैं, और कई बार जैसे बताया मैंने पहले कि वो कोर्सेज बताएंगे कुछ और पढ़ाएंगे कुछ और, तो ऐसा बहुत होता है। और दूसरे स्टेट में होने के कारण उन लोग आगे बढ़ते भी नहीं है कंप्लेन करने के लिए। तो ये थोड़ा सा हमें जानकारी रखनी चाहिए कि हम कहाँ कौन से ऐप से कर रहे हैं और ऐप की क्रेडिबिलिटी क्या, कि हर कोई जेन्युइन ऐप होगा वो कोई कंपनी से एसोसिएटेड होगा, जैसे उसकी कोई कंपनी होगी, LLP होगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, वो बताता है कि थोड़ी सी जेन्युइन है, बिकॉज दे आर अबाइड बाय इंडियन लॉ।
तो वो सब थोड़ी सी जानकारी अपन ले लें, पेरेंट्स ले लें एनरोल करने के पहले, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके अनुभा, मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो ये जो पेरेंट्स की एसोसिएशन है यहाँ पर कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि यहीं से आगे बढ़कर फिर आप किसी कंज्यूमर फोरम कोर्ट में जा सकेंगे, डायरेक्टली भी जा सकते हैं, लेकिन किसी एसोसिएशन के थ्रू जाना क्या फायदेमंद होगा और कैसे वहां तक जाया जाए? बिल्कुल जी, एसोसिएशन के थ्रू भी पेरेंट्स और जो बच्चे हैं वो अप्रोच कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट एसोसिएशन हैं जो अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं, काफी मुद्दों को लेकर के। बहुत से एनजीओ भी हैं जो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। और ये बच्चे जो है मुझे तो काफी टाइम मुझे ट्विटर के थ्रू, मेल के थ्रू ये अप्रोच करते भी हैं बहुत से बच्चे। तो ये बच्चे जो भी एसोसिएशन हैं हमारे और एनजीओ हैं, इन सबको अप्रोच कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कॉन्टैक्ट नंबर, फेसबुक, बहुत जगह है जहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो बट यहाँ ये जरूर है कि जो गवर्नमेंट के भी कुछ एप्स हैं जो ऑनलाइन अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, स्वयं है, दीक्षा है, इनको भी जो है बच्चे एक्सप्लोर करें, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होगा। आपने अगर ऐप भी डाउनलोड किया तो एटलीस्ट आप सेफ हैं। आप अगर किसी और भी कंपनी का जब तक रेगुलेशन नहीं आता है या जब तक कुछ इनके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक बहुत रिस्की है कि हम इस तरह के ऐप को डाउनलोड करें। आपके मोबाइल का डेटा भी हैक किया जा सकता है, काफी कुछ हो सकता है। तो तब मेरा यही मानना होगा कि तब तक जो भी पेरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो रिकॉग्नाइज ऐप्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उनको डाउनलोड करें, उनके थ्रू जो है पढ़ने की कोशिश करें। और जो भी आपके नोन टीचर्स हैं या जो भी एडटेक कंपनीज हैं जो आपके जिनको आप जानते हैं, उनके थ्रू ही आप जो है अभी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई करें। अदरवाइज अगर फ्रॉड होता है तो उनको पकड़वाना भी बहुत मुश्किल है, जैसा कि एक पैनलिस्ट ने बताया। हम एसोसिएशंस भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे भी, तो इनके लिए अभी कोई रेगुलेशन नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। कंज्यूमर कोर्ट में है बिल्कुल मामला, बट टाइम लगता है वहां पे भी। कंज्यूमर कोर्ट में केसेस में काफी लंबी पेंडेंसी है। तो हम केयरफुल रहें जब तक कोई रेगुलेशन नहीं आता है, और साथ ही साथ सतर्क रहें और देखें कि भाई सामने वाली जो कंपनी है या जो भी चैनल्स हैं, यूट्यूब हो चाहे ऐप हो, वो जेन्युइन है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं। तो प्रशांत जी, मुझे ये बताएं कि अक्सर माँ बाप की ना बहुत बड़ी इच्छा होती है कि अपने बच्चों को विदेशी कोर्सेज कराए जाएं ताकि उनको आगे चलकर ऊंची शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाए। गूगल में अगर आप फॉरेन एजुकेशन टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कनाडा, यूएस, यूके या तमाम जगह के कोर्सेज और इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड होती हैं और आपको वहाँ के कोर्सेज की ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के वादे करती हैं। यहाँ पर कैसे सुनिश्चित किया जाए, अगर मेरे पास कोई बैकग्राउंडर चेक अवेलेबल नहीं है, साथ ही जो कीमत वो बोल रहे हैं वो तो डॉलर्स है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको इंडियन करेंसी में उसको तब्दील करें तो कहीं ना कहीं अगर फर्जीवाड़ा आपके साथ होता है तो काफ़ी बड़ा चंक आपका जो है वो ले लिया जाएगा, फ्रॉड काफ़ी बड़ी राशि का होगा। तो यहाँ पर मैं सतर्कता कैसे बरतूं, क्योंकि इंटरनेशनल एजुकेशन पाना अगर आपका एम है, अगर आप यही करना चाहते हैं तो आप इजीली यू कैन फॉल प्रे टू एनीथिंग। बिल्कुल नहीं, देखिए जहां तक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का सवाल है, अनुभा मैं एक सेकंड प्रशांत से जवाब ले लूं इस बात का। इंटरनेशनल एजुकेशन का फ्रॉड है या जो इसके फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये एडटेक इंडस्ट्री के पहले से चले आ रहे हैं। इनकी दुकानें बनती हैं, खोलते हैं, लूट लेते हैं, भाग जाते हैं। ये इनको अगर आपको जानना है तो जिस यूनिवर्सिटीज को आपको अप्लाई करना है, मतलब जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चों को अप्लाई करना है, उनके वेबसाइट्स पे उनके पर्टिकुलर कंट्रीज के एजेंट्स के नाम, एड्रेसेस, रिप्रेजेंटेटिव के नाम वगैरह लिखे होते हैं या एजेंसीज के नाम लिखे होते हैं। मतलब अगर आप एक्स एजेंसी को दिल्ली, मुंबई कहीं पे भी आप जाके मिल रहे हो और वो है एजुकेशन कंसल्टेंट और वो अगर बता रहा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसका नाम उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे होना चाहिए। अगर वो सिर्फ बोल रहा है मात्र कि मैं कंसल्टेंट हूं, मैं आपको एडवाइस दूंगा, तो वो कंसल्टेंट एडवाइस के आपके पैसे ले रहा है। लेकिन आपके पास डॉलर से $1 भी अगर वो ले रहा है, जो बोल रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी को अदा करूंगा, तो यूनिवर्सिटी में उसका नाम होना बहुत जरूरी है। उसका यूनिवर्सिटी में उससे कोई ना कोई कंफर्मेशन आपको हमेशा मिल जाएगा, या फिर आप यूनिवर्सिटी के जो कॉन्टैक्ट का, काउंसलर का ईमेल होता है, वहां पे ईमेल पूछ सकते हैं इस आदमी, इस कंसल्टेंट के बारे में। अगर आपका मेल फेल कर गया तो आप ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंट से कोई भी बिजनेस ना करिए, नहीं तो आपका पैसा
चला जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ में। और अगर ये लोग ऑनलाइन भी है तो भी इनके वेबसाइट में लिंक्स लगी होंगी जो बताते हैं कि ये एक ऑथराइज्ड एजेंट है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उस यूनिवर्सिटी के इंडिया में या कोई कई 2-3 देशों में। तो अगर आप ये नहीं देखते तो आपके साथ फर्जीवाड़ा होना लाजमी है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से शो को समाप्त करने का समय आ गया है। आखिरी सवाल भी मैं आपसे लूंगी, संक्षिप्त में जवाब लेना चाहती हूँ प्रशांत, जहाँ पर हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर ना कुछ टेक अवेज और कुछ थंब रूल बताना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ एडटेक कंपनियों में अगर आप पैसा भर रहे हैं कोर्सेज के लिहाज से, बल्कि आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड्स तो बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। क्या स्टेप्स आप रेकमेंड करेंगे या सुझाएंगे? देखिए, सबसे ज्यादा आजकल लोग आपका जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो यूपीआई से करते हैं या फिर कोई बैंक के ऐप से करते हैं। तो आपके बैंक के ऐप का जो पासवर्ड है वो रेगुलरली आप चेंज करते रहिए। दूसरी चीज, जो आप यूपीआई से अगर पैसा भरते हैं तो यूपीआई आईडी कौन सी है उसका हमेशा जांच पड़ताल कीजिए। प्री अप्रूव्ड लिंक्स पे आप पैसा मत भेजिए। अगर आपको किसी ने भेज दिया और फिर आपने पिन शेयर कर दिया तो आपके यहाँ से आपका पैसा निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आप फ्री के वाईफाई में जहां पे बैठ के इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस फ्री वाईफाई पे कभी मत कीजिए। उससे आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज या आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज होने की गुंजाइश है। और जब आप फ्री वाईफाई नहीं यूज करेंगे तो ये आपसे जो आपका मोबाइल या ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो कॉम्प्रोमाइज होगा वो नहीं होगा। लास्ट चीज ये बोलूंगा, आपका पिन नंबर आप कभी भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि जो भी ऑथराइज्ड कंपनी, ऑथराइज्ड बैंक्स, ऑथराइज्ड इंश्योरेंस या ऑथराइज्ड एडटेक कंपनी भी होती है, वो आपसे पिन नंबर कभी नहीं पूछेंगी। अगर आपने पिन नंबर दे दिया तो आपका बैंक खाली होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, तो ये वो बुनियादी बातें हैं जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, भले ही कोई कोर्स के लिए पैसे भर रहे हों या कोई चीज़ खरीद रहे हों, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन माता पिता के लिए जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, खासतौर से अगर आप अपने बच्चों को कोई ऑनलाइन क्लासेस में भर्ती करवा रहे हो तो ये सुनिश्चित कर ले कि आप बैकग्राउंड चेक कर ले, केवल ऐप पर पड़े रिव्यूज़ पर भरोसा ना करें, और वो तमाम ज़रूरी बातें जो हमारे पैनलिस्टों ने आपको आज सुझाई है उनको गांठ बांध ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ शामिल होने के लिए। कंज्यूमर किंग में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।